इस दिन को नहीं देख पाते हैं, इस सभा को ज्वाइन नहीं कर पाते, लेकिन परमेश्वर ने हमें मौका दिया इस ग्रुप में ज्वाइन कर परमेश्वर की आराधना स्तुति महिमा करने का। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत का प्रार्थना कर स्टार्ट करते हैं। सभी लोग अपनी आंखों को बंद रखेंगे, प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के पिता परमेश्वर इस सुंदर से दिन के लिए पिता, जो आपने पिता परमेश्वर हमारे जीवन में पिता परमेश्वर एक बार और दिया यीशु, इसलिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। बहुत सारे लोग पिता परमेश्वर इस दिन को देख नहीं पाते पिता परमेश्वर, लेकिन पिता परमेश्वर आपने पिता परमेश्वर हमें एक अच्छा दिन दिखाया पिता परमेश्वर। आपने हमें पिता परमेश्वर सही सलामत रखा पिता परमेश्वर। पूरे दिन भर आपने पिता परमेश्वर हमें संभाला यीशु, इसलिए आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आपने पिता परमेश्वर हमें भोजन दिया पिता परमेश्वर, इसलिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आपने हमें पहनने के लिए कपड़ा दिया पिता परमेश्वर, इसलिए आपका धन्यवाद करते पिता पिता परमेश्वर। इस सभा में पिता परमेश्वर आपने हमें ज्वाइन होने का एक सौभाग्य दिया पिता परमेश्वर, मौका दिया पिता परमेश्वर, इसलिए आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। इस संध्या के समय में पिता परमेश्वर हम लोग एक बार और फिर से पिता परमेश्वर आपकी आराधना स्तुति में करने के लिए उपस्थित हुए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आप हमारे पिता परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनना पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम लोग जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं पिता परमेश्वर आपकी आराधना स्तुति में करने के लिए पिता परमेश्वर आप हमारी सहायता मदद करना पिता परमेश्वर। आज का हर एक गीत पिता परमेश्वर, हर एक वचन पिता परमेश्वर, हर एक चीज पिता परमेश्वर आपकी ओर से होने पाए पिता परमेश्वर, और हर एक चीज पिता परमेश्वर आपके राज के बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल होने पाए पिता परमेश्वर। और आप हमारे जीवन में पिता परमेश्वर और ज्यादा काम कर पिता परमेश्वर। हमारे जीवन में पिता परमेश्वर हम सबको पिता परमेश्वर और ज्यादा अभिषेक कर पिता परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, ताकि हम लोग पिता परमेश्वर और आपकी स्तुति में मां प्रशंसा भलाई करने पाए पिता परमेश्वर। आपके लिए पिता परमेश्वर आराधना करने पाए पिता परमेश्वर, गीतों को और ज्यादा गाने पाए पिता परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं यहाँ पे उपस्थित हर एक जन को पिता परमेश्वर आपके चरणों के तले में लाते हैं पिता परमेश्वर। आप उन्हें पिता परमेश्वर जब तक इस सभा में ज्वाइन है पिता परमेश्वर आप अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर कर रखना पिता परमेश्वर। और यहाँ से जाए भी तो पिता परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर कर जाने पाए पिता परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में जो कुछ भी वचन की कमी है पिता परमेश्वर आप उनके जीवन में वचन देना पिता परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, उनके हर एक जरूरतों को पिता परमेश्वर आप पूरी करने वाला पिता है पिता परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, उपस्थित हर एक जन को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। आगे का सभा को पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आप हमें गीत गाने में सहायता मदद करना पिता परमेश्वर। और वचन को भी पिता परमेश्वर सुनने और समझने में और समझाने वाले को भी पिता परमेश्वर आपके हाथ में सौंपते हैं। हर एक चीज में पिता परमेश्वर आप हमारी सहायता मदद करना पिता परमेश्वर। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु आपके पवित्र पिता परमेश्वर नाम से मानते हैं यीशु, आमीन आमीन। मेरी आवाज आ रही है ना अच्छे से? मेरी आवाज आ रही है? हेलो, ओके। तो सभी को अगेन दोबारा से जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। अगर जितने भी लोग सुन रहे हैं प्लीज आप लोग इमोजी से थोड़ा रिएक्ट कर सकते हैं, ऐसे पता चलेगा कौन लोग अवेलेबल हैं। हेलो, जितने भी लोग हम मुझे सुन रहे हैं प्लीज इमोजी सेंड करें तो सब। ओके, एक और आवाज एकदम बिल क्लियर नहीं आ रहा है। आवाज अच्छे से नहीं आ रहा है? हाँ आ रही है? Okay, लोग हमारे पास तो हम समय को बर्बाद नहीं करेंगे। तो ये गीत आपको पता है वो है हमारा राजा दुख संकट चाहता। और हम लोग ये सबको ये तरह तो हम लोग साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना स्तुति में करेंगे। हो जय जयकार हो वो है हमारा राजा दुख संकट से
बचाता बचाता हमारे अपनी करुणा करता और करता उपकार क्यों ना मनवा दे अधिकार जय जयकार जयकार करे ओ मेरी आवाज आ रही है? बहुत रुक रुक के आ रहा है। थोड़ा नेट पर इशू हो रहा है आंटी, एक मिनट। अगर आप में से अगर मैं अब आ रही है क्या अच्छे से आवाज? हेलो, ओके ओके आंटी। तो आइए हम लोग इस गीत को कंटिन्यू करेंगे, परमेश्वर की आराधना स्तुति में हम करेंगे। हो जय जयकार जय जयकार करे, हो जय जयकार जय जयकार करे, वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार क्यों ना उस पर तन मन वारे दे अपना अधिकार हो जय जयकार जय जयकार करे, गाय सब लोग मिलकर हो जय जयकार जय जयकार करे, स्वर्ग है उसका सिंहासन, स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन, आकाश उसकी महिमा बताए, अस्त्र कला को दिखाए, सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही प्रताप हो जय जयकार जय जयकार करे, हो जय जयकार करे, उस पर जिसका भरोसा भरोसा वो तो कभी ना डिगेगा दिखेगा, चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आकाश, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार हो जय जयकार जय जयकार करें, हो जय जयकार करें, हो जय जयकार करें। हालेलुया। इस गीत से परमेश्वर की आराधना स्तुति महिमा होने पाए, और हम लोग एक और गीत को गाएंगे, फिर इसके बाद हम लोग मैसेज की ओर जाएंगे। मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीह, ये बहुत सुंदर गीत है। हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और इस गीत को गाएंगे साथ मिलकर। मैं आता हूँ तेरे पास
प्रभु यीशु मेरे मसीह मेरे पापों के लिए ही उधार दे दो मसीह मेरे पापों के लिए ही उधार दे दो मसीह स्वर्ग धाम छोड़ के आया उधार देने मुझे स्वर्ग धाम छोड़ के आया उधार देने मुझे चरणों में तेरे में आता तुझको ये दिल देता मसीह चरणों में तेरे में आता तुझको ये दिल देता मसीह मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीह मेरे पापों के लिए ही उधार दे दो मसीह मेरे पापों के लिए उधार दे दो मसीह मुझे पापों से छुड़ाने लहू क्रूस बहा दिया मुझे पापों से छुड़ाने खून क्रूस पर बहा दिया कितना गहरा प्यार किया कभी ना भूलूंगा मैं मसीह कितना गहरा प्यार किया कभी ना भूलूंगा मैं मसीह मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीह मेरे पापों के लिए ही उधार दे दो मसीह स्वीकार करो प्रभु मुझे अपने राज में ले लो मुझे स्वीकार करो प्रभु मुझे अपने राज में ले मुझे आजा तू मेरे जिंदगी में मेरा जिंदगी तेरा मसीह आजा तू मेरे जिंदगी में मेरा जिंदगी तेरा मसीह मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीह मेरे पापों के लिए उधार दे दो मसीह मेरे पापों के लिए उधार दे दे मसीह हालेलुया पिता परमेश्वर
धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इन सारे पिता परमेश्वर गीतों के लिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर इन सारे गीतों से पिता परमेश्वर आपकी आराधना स्तुति में हमारी प्रशंसा बढ़ाई हुई है पिता परमेश्वर, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमारी इन गीतों को गाने में सहायता मदद किया पिता परमेश्वर, इसलिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आगे का समय पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, आपके चरणों में रखते हैं पिता परमेश्वर। आप अपने उपस्थिति में पिता परमेश्वर आगे का सभा को चलाना पिता। ये छोटी सी प्रार्थना दुआ विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो आगे का समय हम लोग मैसेज की ओर जाएंगे, जो रोहित भैया हैं हमारे बीच में परमेश्वर के वचन को ला रहे हैं। तो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, उस मैसेज के द्वारा आप लोग के जीवन में परमेश्वर बातचीत भी कर सकते हैं, तो प्लीज इग्नोर ना करें, आप लोग ध्यान से सुने मैसेज को। रोहित भैया सुन रहे हैं? हेलो भैया। हाँ, प्रेज लॉर्ड सबको। मेरी आवाज आ रही है? प्रेज द लॉर्ड। मेरी आवाज आ रही है संगम? यस भैया आ रही है। ओके। और कोई ऐसा बैकग्राउंड नॉइस वगैरह तो नहीं है ना? नहीं है। ओके, सो लेट वी स्टार्ट। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर ने यार पुनः हम सबको एकत्रित होने का अवसर दिया है। तो हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और उसकी सहायता और उसकी अगुवाई को हम मांगेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी दया और करुणा के लिए परमेश्वर। आपने हम पर दया किया, अनुग्रह किया पहुँचे और आज तक हमने जीवित रखा पहुँचे, आज के सुंदर समय में पहुँचे। हम आपके वचन को पूज सीखने जा रहे हैं पहुँचे। आप हमारी सहायता मत करिए पहुँचे, हम में से प्रत्येक को पहुँचे अपने नियंत्रण में लीजिए और अपनी अगुवाई में हमें पहुँचे। आपके वचनों को सीखने के लिए सहायता मत करिए पहुँचे। इस छोटी सी विनती यीशु के प्यारे और सुंदर मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। सो प्रेज लॉर्ड सबको एक बार पुनः। तो आज हम परमेश्वर के वचन से हम ये सीखने वाले हैं कि प्रेम के बारे में हमने सीख लिया है कि सीखा है और परमेश्वर का प्रेम हमने देखा है और सुना है और हम परमेश्वर के प्रेम को हम एक दूसरे से बताते भी हैं, लेकिन हम खुद के लिए कि प्रेम में पहले खुद होना है, घुसना है, तब हम जाके मसीह के प्रेम को हम दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, बांट सकते हैं। का विषय है मसीह के प्रेम में हमको एक दूसरे के साथ कैसे बर्ताव करना है या एक दूसरे की कैसे सहना है। बहुत सारी परिस्थिति आती हैं, तो इस विषय में हम आज के इस मैसेज को देखेंगे। तो बेयरिंग विथ वन अनदर इन लव, प्रेम में एक दूसरे की कैसे सहना है हमें और हम कैसे सह सकते हैं। यदि हम संसार की दृष्टि से देखें कि हम प्रेम में एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करें या एक दूसरे की कैसे सहें, तो ये संसारिक रीति से यदि हम देखें तो ये असंभव है। और ये कैसे है जी, आप इमेजिन करें तो संसारिक प्रेम को यदि आप देखें तो एक व्यक्ति प्रेम करने वाला एक दूसरे व्यक्ति से प्रेम करने वाले, यदि उसने कुछ गलती कर दिया है ना तो उसे माफ नहीं कर पाता है, ना उसे बर्दाश्त कर सकता है, ना उसे देख पाता है अपने समक्ष। उसे ऐसा लगता है कि इसने मेरे साथ क्यों किया, मुझे धोखा दिया, मैं ऐसे मतलब मिटाने का है, मतलब कुछ भी उसकी चीज जो उसे पसंद नहीं आती है। कोई भी चाहे कितना भी अच्छा कर दे, उसके एक गलती की लेकिन उसके साथ हजार भी अच्छाई कर दे, फिर भी उसके मन में उसके प्रति वो प्रेम नहीं है। यदि संसारिक रीति से हम देखें तो संसार के दृष्टि से, तो हम परमेश्वर का वचन हमें कहता है वेयरिंग विथ वन अनदर इन लव। तो हम कैसे एक दूसरे के साथ मसीह में हम प्रेम में हम सहना कैसे हैं, कैसे हम सह सकते हैं एक दूसरे की गलती को, और हम मसीह के प्रेम में एक दूसरे के साथ कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं और कैसे प्रेम कर सकते हैं। क्या हम संसार की दृष्टि से जो देखते हैं प्रेम, क्या वो प्रेम ही मसीह का प्रेम है या मसीह का प्रेम कुछ और है? कई बार हम दोनों को एक ही में मिलाकर एक ही मिला देते हैं, इसलिए हम परमेश्वर के प्रेम को हम नहीं समझ पाते हैं, ना हम परमेश्वर के प्रेम को दूसरों तक पहुंचा पाते हैं। लेकिन मैं आपको ये आज बताना चाहूंगा कि मसीह का प्रेम और संसार का प्रेम दोनों बहुत अलग अलग, और मसीह का प्रेम
की कोई तुलना नहीं है संसार के प्रेम से। ये आप सब इस बात को जरूर ध्यान दें कि परमेश्वर का प्रेम और संसार का प्रेम अलग है। तो हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में हम देखें कैसे हम एक दूसरे के साथ प्रेम कर सकते हैं, या एक दूसरे के साथ उस प्रेम में हम कैसे सह सकते हैं। यदि मसीह का प्रेम हमारे अंदर नहीं है, यदि हम परमेश्वर के प्रेम को हम नहीं समझ पा रहे हैं, उसके प्रेम में हम नहीं चल पा रहे हैं, महसूस नहीं कर पा रहे हैं, तो हम एक दूसरे के कैसे सहेंगे। एक दूसरे के साथ हम रियल सच्चा प्रेम हम कैसे दर्शा सकते, कैसे दिखा सकते हैं। ये इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। यदि कोई कहे कि मैं नहीं, मैं तो करता हूँ, कहने से नहीं होता है। आज तक कितने कहने वाले आए कि मैं प्रेम करता हूँ, मैं कितना भी गलत, मैं माफ कर, लेकिन नहीं कर पाया। कहीं ना कहीं उसका बैर, कहीं ना कहीं उसका अंदर की जो इच्छा है बाहर आई और दिखाया कि मैंने तो बाहर से मैंने माफ किया था। लेकिन परमेश्वर का प्रेम यदि हमारे अंदर सच में रहेगा तो हम कैसे बर्ताव करेंगे, कैसे हम एक दूसरे की सलाह लेंगे। आ, कुछ बातों को हम देखेंगे धीरे धीरे और हम आगे की ओर बढ़ेंगे। जैसे इफिशियन 4:6 में कोई पढ़ देगा। यदि कोई मतलब बाइबल लेकर है तो जल्दी जल्दी कोई वर्स को पढ़ सकता है तो पढ़े। इफिशियंस उसका 4 चैप्टर उसका 6 वर्स। और सब एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। या सबसे पहले हमें एक बात समझना जरूरी है कि हम सब का जिससे हमें प्रेम करना है, जिसके प्रति हमें प्रेम को दर्शाना है, मसीह के प्रेम में बनना है, उसका भी, हमारा भी और सारे संसार का, मनुष्य जाति का, सारी क्रिएशन का केवल किस कौन पिता है? केवल एक ही पिता है उसका, वो है परमेश्वर। हमें ऐसा कभी नहीं सोचना है कि हमारा पिता, हम परमेश्वर को जानते हैं तो हमारा परमेश्वर पिता यीशु मसीह है, बाकी सबका वो एक अलग बात है कि वो परमेश्वर को नहीं पहचानते हैं, लोग नहीं मानते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो परमेश्वर की क्रिएशन नहीं है, परमेश्वर उनका पिता नहीं हुआ। परमेश्वर की क्रिएशन है, वो भी क्रिएशन है, और सबका, हम में से हर एक व्यक्ति का केवल एक ही पिता है, वो है यीशु मसीह। दूसरी बात यह है कि कुलुस्यो दूसरी बात यह है कि हम देखेंगे जॉन 3:16 में परमेश्वर ने क्या बताया है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया है। उसने यहाँ पे ये नहीं लिखा है किसी एक जाति, कुल, धर्म और इंसान का नाम नहीं लिखा है। वहां पे केवल ये सब लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। जगत मतलब संसार, द होल वर्ल्ड। बोलना चाहे तो होल यूनिवर्स बोल सकते, कुछ भी नहीं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया है कि उसने अपना इकलौता पुत्र, जो कि परमेश्वर के लिए ये सारी चीजें नहीं है। परमेश्वर के लिए ना मौत, ना दंड, ना दुख तकलीफ, ये परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं है। ये तो हमारी कमाई हुई चीज है। हमने कमाया, हमने गलत किया, हमने गलती की और परमेश्वर के प्रेम से हम दूर हो गए, उसकी महिमा से अलग हो गए, और हमने पाप कमाया, हमने दुख कमाया, हमने मौत कमाई। ये चीज, सारी चीज परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजकर अपने ऊपर ले लिया। ये कैसे हो? यदि हम संसार की दृष्टि से देखेंगे तो ये आज तक किसी ने नहीं किया है, ना ही कोई कर पाएगा। यदि कोई करता भी है तो वो प्रेम, मसीह का प्रेम नहीं प्रकट होता है, असंभव है। ये परमेश्वर का प्रेम है। एक चीज हम देखेंगे कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम क्यों किया। यदि हम इस बात को समझ लें कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम क्यों किया, तो हम परमेश्वर के प्रेम को समझ सकते हैं, और उसके प्रेम में हम ढल कर, बंध कर, हम एक दूसरे के साथ मसीह के प्रेम में रह सकते हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं। उसके लिए हमें दो चीज ध्यान में रखनी जरूरी है। पहला है बिकॉज गॉड इज लव। पहली चीज क्या है? परमेश्वर प्रेम है। दूसरा चीज क्या है? ही क्रिएटेड अस इन हिज इमेज। परमेश्वर ने हमें अपनी इमेज में बनाया है। पहली चीज क्या है? परमेश्वर क्या है? प्रेम है।
दूसरी चीज क्या है कि वो हमें अपने इमेज में बनाया है। इमेज का अर्थ ये नहीं कि हम जैसा हमारा शकल, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है, ये सब परमेश्वर की तरह दिखता है, हम दिखते हैं इसलिए परमेश्वर ने, ये सब कुछ नहीं है। ऐसा कुछ ना समझे कि परमेश्वर हमारी तरह हमारा शकल दिखता है, ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर ने अपने कैरेक्टर में बनाया है, अपने गुणों में हमें सृजा है। जैसे हम, मैंने कई बार इस चीज को मैंने आपसे शेयर किया है। उसका गुण क्या है? उसकी गुण है जैसे हम सोच सकते हैं, हमें फ्री विल दिया है। ये सब परमेश्वर के गुण है। फ्री विल, स्वयं की इच्छा, सोचने, तर्क शक्ति दी है सोचने की। ये सारी परमेश्वर की गुण है। और भी बहुत सारे गुण हैं, उसको हम आगे देखेंगे। इसके लिए हम इफिसियो कुछ वर्ष को हम देख लेंगे। इफिसियो 5 का 25, 26, 27 एक बार कोई पढ़ ले। इफिसियो 26। 25, 26 एंड 27। हे पतियों, अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए ये दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बना कर अपने पास खड़ी करे, जिसे में ना कलंक, ना झूठी, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरना पवित्र और निर्दोष हो। ये एक बार फिर रिपीट करिएगा, एक्चुअली आवाज नहीं आ रही थी। हे पतियों, अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बना कर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना झूठी, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरना पवित्र और निर्दोष हो। या ओके, यहाँ पे लिखा है, एक्चुअली यहाँ पे हमें है, हम अभी एक कॉन्टेक्स्ट को समझ रहे हैं। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। परमेश्वर क्या समझाना चाह रहे हैं कि परमेश्वर ने ऐसा हमसे, ठीक है ना, ऐसा हमसे प्रेम किया है कि वो अपने आप को संसार में हमारे लिए दिया, ताकि हम उसके द्वारा, उसके जरिए, हम उसके द्वारा हम उद्धार प्राप्त कर सकें, हम बचाए जा सके। और 6:20 है कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाया। उसने ऐसा प्रेम किया कि हमें अपने वचन के शुद्ध जल से धोकर और हमें पवित्र बनाने के लिए। और तीसरी चीज क्या है कि और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। हमने पहले चीज देखी थी, परमेश्वर प्रेम है और उसने हमें अपने इमेज में बनाया है। तीसरी चीज, हम एक उदाहरण को समझ रहे हैं कि परमेश्वर ने हमसे मतलब कैसा प्रेम किया है, किस तरीके का प्रेम किया है। वो ये वर्ष मुझे काफी अच्छा लगता है। जब हम वचन को पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारे परमेश्वर के प्रेम के बारे में इतनी बातें लिखी गई है, इतनी बातें लिखी गई है कि हम पढ़ते जाएंगे पर खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम है। गॉड इज लव। हम उसके प्रेम को हम जितना ढूंढेंगे ना, उतना कम है। तो परमेश्वर ने हमें एक तेजस्वी कलीसिया बनाने के लिए और तेजस्वी कलीसिया खड़ी करने के लिए हमें मसीह में बुलाया है। वो हमसे प्रेम किया है, अपने इकलौते पुत्र को दिया है। तो हमें उस बात को समझना है कि परमेश्वर ने हमसे क्यों प्रेम किया है।
ताकि वो हमें तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करने के लिए। वो ऐसी कलीसिया ना उस जिसमें कोई दाग हो, ना झुर्री हो, ना कलंक, ना कोई ऐसी वस्तु हो, पूरा का पूरा पवित्र बनना। परमेश्वर का प्रेम ये है। परमेश्वर का प्रेम ये नहीं है कि अवश्य है कि हम कई बार हम परमेश्वर के प्रेम को सिर्फ ना दिखाना चाहते हैं, लेकिन हमको दिखाने की जरूरत नहीं है कि हम प्रेम करते हैं। हमको ये बताने की जरूरत नहीं है कि हम प्रेम करते हैं। इफ यू रियली लव टू अदर्स, इफ यू रियली वांट टू लव टू अदर्स इन क्राइस्ट, आपको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मसीह में सच में यदि आप दूसरे से प्रेम करते हैं, दूसरे में लगाव है, दूसरों के साथ आप कनेक्ट हैं, तो आपको दिखाने की आवश्यकता नहीं है, ना ही जरूरत पड़ेगी। वो ऑटोमेटिकली परमेश्वर का प्रेम करता नहीं है, छिपने वाली चीज नहीं है। ऑटोमेटिकली आपके जीवन के द्वारा, आपके रहन के द्वारा, आपके सहन के, आपके बातों के द्वारा, आपके चाल चलन के द्वारा वो झलकेगा, वो दिखेगा, और लोग देखेंगे और प्रभावित होंगे। यदि हम चाहें कि हम मसीह का प्रेम हम खुद दिखाने का प्रयास करें, ये नहीं हो सकता। हम दिखाने का प्रयास तो करेंगे, लेकिन हम सक्सेस नहीं होंगे, और परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर का काम भी नहीं होगा, क्योंकि हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। कई बार हमें दिखाना नहीं है, बट रियली हमें परमेश्वर के प्रेम में हमें पहले खुद घुसना है। परमेश्वर का प्रेम हमें कूट कूट के भरा होना चाहिए। जब हमारे अंदर भरा रहेगा तो हमें ये सारी चीज को दिखाने के लिए कोई भी दिखावे का काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। सब कुछ परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के द्वारा ऑटोमेटिकली होगा, करेगा। ये चीज को हमें समझने के लिए जरूरत है। और एक वचन और पढ़ेंगे, उसको हम देखते हैं, बाद में देखेंगे। हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ परमेश्वर का प्रेम का महत्व क्या है। पहली चीज क्या है कि परमेश्वर का प्रेम क्या है। लव इज प्रायोरिटी, प्रायोरिटी, प्राथमिकता है। यदि हम किसी को प्राथमिकता दे रहे हैं, तो सचमुच में ये सिद्ध होता है कि आप उससे कितना लगाव है, आपका उसमें कितना लगाव है, या आपका उसके प्रति कितनी कितना प्यार है, प्रेम है। ये चीज झलकता है दर्शाता है आप कितना समय दे पा रहे हैं। प्रेम क्या है, इज गिविंग, देना होता है। प्रेम क्या है, देने वाला चीज है, दिखाने वाला चीज नहीं है। परमेश्वर ने अपने आप को, परमेश्वर ने प्रेम कैसे दिखाया, अपने आप को अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेज कर, देकर, बलिदान करके। परमेश्वर चाहता तो अपने प्रेम को ना आकाश में भी दिखा सकता था, मैं कितना प्रेम करता हूँ, और अपने अपने लोगों को वहीं से प्रचार करता कि मन फिराओ। समझ रहे हैं, मन फिराओ, नहीं तो तुम लोग नहीं बचोगे। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, अपने इकलौते पुत्र को हमारे और आपके पापों के लिए दे दिया है, ताकि हम उसके मार खाने के द्वारा, उसके लहू बहाने के द्वारा हम बचाए जा सके। ये महत्वपूर्ण चीज है। यदि हम सोचें कि हमको तैरना है, ठीक है ना, यदि हम सोचें कि हमको तैरना है और हम पानी में घुसे ही ना, तो क्या हम तैरना सीख सकते हैं। केवल एक जवाब कोई भी दे सकता है। यदि हम चाहते हैं कि हम तैरें, तैरना सीखें, और हम पानी में घुसे ही ना, हमको पानी से डर भी लगता है घुसने, हम घुसना भी नहीं चाहते, और हम चाहते हैं कि तैरें, क्या ये हो सकता है। बिल्कुल नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम चाहते भी हैं और वो करना भी नहीं चाहते। हम चाहते भी हैं प्रेम करना, और हम खुद हमारे अंदर प्रेम नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या। हम चाहते हैं कि प्रेम करें, हम चाहते हैं कि परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन के द्वारा दूसरों के पास पहुंचे और दिखे, झलके, और सच्चाई तो ये है कि हमारे अंदर प्रेम है ही, हम परमेश्वर के प्रेम को समझ ही नहीं पा रहे हैं, हम खुद प्रेम नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारे द्वारा दूसरों के पास प्रेम कैसे पहुंचेगा, और मसीह के प्रेम को कैसे जान पाएंगे, और हम मसीह के प्रेम को समझ ही नहीं पा रहे हैं। और दूसरी बात हम ये देख सकते हैं कि यदि एक चीज है कि
हम परमेश्वर के प्रेम को देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, प्रेम करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, जैसा मसीह ने हमारे साथ किया। और हम परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ना चाहते, परमेश्वर की बातों पर हम ध्यान नहीं लगाना चाहते हैं। चर्च तो जाते हैं हम, वचन भी पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन सिर्फ वो चर्च के अंदर। चर्च से जैसे बाहर निकलते हैं वैसे ही हमारा सारा चाल चलन, मनुष्यत्व, सब कुछ चर्च के अंदर दूसरा, बाहर निकलते ही परमेश्वर ने क्या कहा, अपने सारे पुराने मनुष्यत्व को उतार डालो। तो हम क्या करते हैं, चर्च के अंदर हमारा दूसरा रहता है, और जैसे हम बाहर निकलते हैं वो हमारा जो परमेश्वर के समक्ष जैसा मनुष्यत्व रहना चाहिए वो वाला मनुष्यत्व अंदर ही उतार के चले जाते हैं बाहर। और फिर हमारा बाहर का जो जीवन रहता है वो हमारा अलग, अपनी मर्जी के द्वारा। मैं एक बार आप सबसे एक बार मैं शेयर कर रहा था कि परमेश्वर आपके हर एक कार्यों में, आपके हर एक क्षेत्र में, आपके हर एक बातों में, आपके हर एक एक्टिविटीज में परमेश्वर दिलचस्पी रखता है। आप क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या नहीं करते, क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, क्या आपके दिमाग में चल रहा है, क्या नहीं है, सब कुछ परमेश्वर जानता है। और हर एक चीज में परमेश्वर दिलचस्पी रखता है। यदि आप किसी चीज को आप चाहें कि हम अपने अनुसार करेंगे इसको, तो वो चीज कहीं ना कहीं जरूर ये है कि हम फॉल्ट कर देते हैं, हम परमेश्वर को भूल जाते हैं और हम गलत कर देते हैं। हम परमेश्वर से ये नहीं पूछते हैं, प्रभु ये जो मैं काम करने जा रहा हूँ सही है कि गलत। गलत होता है तो हम वैसे भी प्रार्थना नहीं करते हैं, प्रभु सही हुआ तो प्रभु को हम प्रार्थना करते, प्रभु हमारा ये काम सफल होने के लिए सहायता मत किया। और गलत, जब हमको पता है कि हम गलत हैं, कि हम गलत करेंगे, लेकिन हम सोचते हैं कि हो गया, एक बार तो चल जाता है। लेकिन हम ये नहीं जानते कि परमेश्वर हमारे जीवन की हर एक क्षेत्र में, जीवन के हर एक पड़ाव में, हर एक छोटी छोटी बातों में परमेश्वर दिलचस्पी रखता है। कुछ भी चीज हमारे जीवन की परमेश्वर के सामने छिपा नहीं है। ये सब जानने के बावजूद भी हम परमेश्वर को धोखा दे देते हैं। जब हम परमेश्वर को धोखा दे देते हैं तो आप और हम ये सोचें कि क्या हमारा जीवन परमेश्वर में साकार रह सकता है, क्या हम बढ़ सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। हम प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे, और चर्च भी जाएंगे, लोगों से मिले भी रहेंगे। कई बार ये हो सकता है कि हमारे बिजनेस तरक्की हो सके, हम मेहनत करेंगे, प्रभु हमें फल देगा, जरूर देगा। लेकिन हम परमेश्वर की आत्मिक रीति से हम नहीं बढ़ पाएंगे, हमारा जीवन रुका रहेगा वहीं पे, जहां जितना है उतना ही रह पाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और परमेश्वर हम इस्तेमाल भी नहीं करेगा आगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन के हर एक सच्चाई को जानता है। आप सब समझ पा रहे हैं इन बातों को? तो एक चीज है कि हाउ टू वेयर, हम कैसे प्रेम करें। पहली चीज ये है कि हमारा माइंड सेट यीशु मसीह की तरह होना चाहिए, हैविंग द माइंड्स ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह की तरह हमारा मन, हमारा दिमाग होना चाहिए। जैसा यीशु मसीह इस संसार में रहने के समय परमेश्वर का जिस तरीके का मन और दिमाग था मनुष्य का, वैसा मन और दिमाग हमारा होना चाहिए। तब हम उस प्रेम को महसूस कर पाएंगे, उस प्रेम में चल पाएंगे, उस प्रेम को दिखा पाएंगे, उस प्रेम को हम दूसरों तक पहुंचा पाएंगे। यदि हमारा माइंड सेट क्राइस्ट की तरह नहीं होगा, तो ये हम में से कोई भी, मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं या दुनिया का कोई भी व्यक्ति यदि यीशु मसीह की तरह माइंडसेट नहीं है, यीशु मसीह के यीशु मसीह का आचरण, यीशु मसीह की सोच, यीशु मसीह का उद्देश्य उसके दिमाग में नहीं है, कुछ नहीं हो सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। सो इस बात को समझना बहुत जरूरी है। हम, और वो यीशु मसीह का माइंडसेट क्या है? विनम्रता। नम्रता, परमेश्वर यीशु मसीह नम्र होना चाहिए हमें। पहला पत्रस उसका 5 कोई पढ़ ले जल्दी से।
पहला पत्रस उसका 5 हे हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधो रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। हालेलुया। या क्या है? हे युवकों, हमें क्या कहा जा रहा है? दीन होने के लिए कहा जा रहा है और दीनता के साथ सेवा करने के लिए कहा जा रहा है। पहले तो हमें दीन होना चाहिए, हर एक व्यक्ति को दीन होने की आवश्यकता है और दीन होने के साथ साथ एक दूसरे की सेवा करनी है। सेवा कई प्रकार की हो सकती है। सेवा आप समय देके, घर कार्यों में हाथ बटा के, धन के द्वारा, मन के द्वारा, समय के द्वारा, बहुत प्रकार की सेवा हो सकती है, पर दीनता के साथ। ये नहीं कि मैंने यदि कुछ कर दिया तो मैं उस चीज को पूरे गांव, समाज, घर, पूरे चर्च में, पूरे दुनिया को मैं बताता फिरूं कि मैंने ये कर दिया। ये दीनता नहीं है, ये शोकेश है। ये अपने आप को दिखाने, परमेश्वर की महिमा नहीं कर रहे। हमने किया किसके लिए? परमेश्वर की, लेकिन महिमा कर नहीं कर रहे हैं हम अपने आप को दिखा रहे हैं। वहां परमेश्वर की महिमा नहीं हो रही है। हम गाना तो जरूर गाते हैं कि हमारे जीवन से कौन बढ़े, प्रभु बढ़े और हम घटे, लेकिन हम अपनी बड़ाई करके, अपने आप को दिखाकर हम परमेश्वर को नीचा कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर मसीह का प्रेम कहाँ गया? फिर जब ऐसा हम करते हैं, इन्हीं कार्यों, इन्हीं छोटी छोटी गलती, इन्हीं गलतियों की वजह से बहुत सारे हमारे जीवन में अभिमान आता है, गलत विचार आते हैं, गलत भावनाएं आती हैं और ऐसे ऐसे कार्यों को परमेश्वर नहीं पसंद करता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि अभिमानियों से परमेश्वर प्रेम नहीं करता, नफरत, उसको अभिमान से नफरत है और वो सामना करता है। और ये आप सोच के देखिए, परमेश्वर ने क्या कह रहा है कि अभिमानियों का सामना करता है। यदि परमेश्वर ने सामना किया आपका और हमारा, तो हमारा और आपका क्या होगा? क्या हम कुछ है परमेश्वर के सामने? यदि परमेश्वर हमारा सामना करे तो हम क्या है? हम क्या करेंगे? क्या दिखाएंगे परमेश्वर मसीह का प्रेम? हमारा सब कुछ सही होने के बावजूद भी हम, हमारे अंदर अभिमान है, तो परमेश्वर हमारा सहायता नहीं करेगा, परमेश्वर सामना करेगा। फिर सब कुछ दिखाने बताने के बाद भी हमारे अंदर अभिमान है, हमारे अंदर शोकेश है, दिखावा है, तो इन सारी चीज से हमें बचने की आवश्यकता है। यदि हम इन सब चीज से नहीं बचेंगे तो परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर नहीं बढ़ेगा और हम उस प्रेम में नहीं बढ़ पाएंगे और हम उस प्रेम के जरिए एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे और एक दूसरे नहीं, यदि हम एक दूसरे की प्रेम, एक दूसरे की नहीं सहेंगे तो हम अवश्य है कि मसीह में आगे नहीं बढ़ सकते। हमें मसीह में क्या करना है? एक दूसरे के साथ जुड़ के रहना है, एक दूसरे के प्रेम में सह लेना है, क्योंकि गलती तो हर एक कोई करता है। गलत किसने नहीं किया है? यदि परमेश्वर हमारी गलतियों को देखेगा ना, मैं अपने आप को सोचूं तो मेरी गलती तो मैं पूरी जिंदगी भर यदि मैं पूरी गिनने लग जाऊं अपनी मेरी कितनी गलती होंगी, क्या मेरे लिए असंभव है कि मैं गिन पाऊं। काउंट नहीं कर सकता मैं कि मेरी कितनी गलती है, कितना गलत किया है मैंने, कितनी कमियां हैं मेरी। यदि परमेश्वर लिस्ट दिखा देना तो लिस्ट दिखाने के बावजूद भी मैं गिन नहीं पाऊंगा, इतनी लिस्ट होगी मेरी। मुझे पता भी नहीं है कि मैंने क्या क्या किया होगा, कितने भयानक भयानक परमेश्वर के दृष्टि में हमने गलत किया होगा। लेकिन परमेश्वर केवल एक बात, हम मन फिराने और अपने गलतियों के प्रति माफी मांगने, पश्चाताप करने के द्वारा और उसको दोबारा ना करने का ऐसा निर्णय लेने के द्वारा परमेश्वर उन सारी चीज को माफ करता है और उन पर अपनी आंखें फेर लेता है। और क्या कहता है उसे? परमेश्वर क्या कहता है? मैं उसे स्मरण भी नहीं करूंगा। यदि सचमुच में हम परमेश्वर के अधीन हो जाएं, परमेश्वर के प्रति, और अपने आप को सौंप दें, अपनी गलतियों को मान लें और वैसा दोबारा ना करने का निर्णय लें, परमेश्वर उनको मिटा देता है, हटा दे, उसको दोबारा परमेश्वर स्मरण नहीं करेगा।
इस बात को समझने की आवश्यकता है। और एक चीज देखें, इंकरेजिंग वन अनदर। यदि परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर है तो हम एक दूसरे को बढ़ाना है, ना कि घटाना है। कई बार हम ऐसा देखते हैं कि हम मसीही तो हैं, कहलाते तो हैं, लेकिन हम एक दूसरे का भला नहीं चाहते। कोई बढ़ रहा है तो हमारे अंदर ऐसी भावना आती है, ऐसा ज्वलन, ऐसा बैर भाव क्यों उत्पन्न होता है, ऐसा कि अरे यार ये कैसे बढ़ रहा है, मैं तो नहीं बढ़, मतलब देख अंदर से ना बोल नहीं पा रहे हैं, बात अलग है, लेकिन अंदर का ऐसा भावना, ऐसी इच्छा, ऐसा स्वभाव हमारे अंदर ऐसा हो जाता है कि हमें बिल्कुल नहीं पसंद होता कि कोई बढ़े। यदि मसीह का प्रेम हमारे अंदर है तो ये हमारे अंदर बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमें ऐसा नहीं सिखाता है और हमें ऐसा प्रेरणा भी नहीं देता है, उत्तेजित भी नहीं करता है कि एक दूसरे से बैर करें या एक दूसरे को हम नीचा दिखाएं, उठने ना दें। हमेशा हमेशा परमेश्वर का प्रेम एक दूसरे को बढ़ाने का कार्य करता है, ऊंचा उठाने का, इनकरेज करने का कार्य करता है। इस इब्रानियों उसका 3:13 पढ़ लेंगे एक बार, फिर हम जल्दी से समाप्त करेंगे। इब्रानियों इब्रानियों 3:13। कैदियों को ऐसी सुधि लो कि मानो उसके साथ तुम भी कैद हो, और जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उसकी भी यह समझकर सुधि लिया करो कि हमारे भी देह हैं। या एक बार और पढ़ दीजिएगा, आवाज मिस नहीं हो रहा है। तो उसके साथ तुम भी कैद हो, और जिनके साथ जिसके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उनकी भी यह समझकर सुधि लिया करो कि हमारी भी देह है। हाँ, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए, क्योंकि हम मसीह के भागे हुए हैं। यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे, जैसा कहा जाता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। 13 में हम देखते हैं कि हमें अपने आप को कठोर नहीं करना है, एक दूसरे को समझाते रहना है। कोई गलती करता है उसे समझाओ, ऐसा नहीं कि तुमने गलती कर, तुम अच्छे नहीं हो मेरे लिए, तुम उसको नीचा दिखा दोगे, उसको डिस्करेज कर दोगे, उसको ऐसा महसूस कर दो कि उसको अपने आप को लगे करे यार दुनिया में सबसे बुरा मैं ही हूँ, सब अच्छे हैं, बस मैं ही गलत किया हूँ और मैं इस गलती की माफी नहीं हो सकती। अब मैं कैसे फेस करूँ, कैसे आ पाऊँ, कैसे लोगों से मिलूं, परमेश्वर भी क्या पता मुझे माफ करेगा कि नहीं। ये सारी चीज उसके जीवन में आने लगती है। हमें उसे समझाना है परमेश्वर के प्रेम से और उसे दोबारा गलती ना करने के लिए ऐसा प्रेरणादायक उसे वचन बताना है और इंकरेज करना है, ताकि वो अपनी गलती को छोड़ के, अपने माफी मांग के उस गलती को छोड़ के और वो आगे बढ़ सके। ये चीज को हमें ध्यान देना है। और एक चीज हम आखिरी चीज देखेंगे, फॉरगिव ईच अदर। सबसे महत्वपूर्ण चीज है, मसीह के प्रेम की सबसे महत्वपूर्ण निशानी, महत्वपूर्ण प्रूफ है ये। इसको मैं निशान नहीं तो बोल सकता हूँ, लेकिन एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, प्रूफ। Forgiving each other, it is the proof of love which Jesus Christ has done with us. यीशु मसीह का प्रेम है ये, यीशु मसीह के प्रेम का ये प्रमाण है जो यीशु मसीह ने हमारे साथ किया है, माफ करना। और ये ही सबसे कठिन चीज है मसीह के प्रेम की,
प्रेम में हमें और आपको जो हमसे नहीं हो पाती है, हमें यही करना है। हमारे जीवन में जो चीज नहीं है, जो चीज हमसे नहीं हो पा रही है और जो चीज सही है, परमेश्वर ने वही चीज हमें करने के लिए कहा है। हमारे अंदर प्रेम नहीं है, हम प्रेम नहीं कर पाते हैं, प्रेम की ऐसी कोई भावना नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने हमें हर समय वचन बाइबल पढ़ेंगे आप, तो बाइबल में आप हर जगह परमेश्वर के प्रेम के बारे में वर्णित किया गया है। प्रेम करो, प्रेम में एक दूसरे से मिले रहो, प्रेम में सह लो, प्रेम से एक दूसरे को समझाओ, प्रेम से आपस में भाई लोग मिले रहें। सब कुछ प्रेम से करो, प्रेम से करो। मैं प्रेम हूँ, सब कुछ प्रेम करने के लिए कहा गया, प्रेम करने के लिए कहा गया है। यदि हमारे अंदर प्रेम होता, हम पहले से प्रेम करते, तो परमेश्वर को प्रेम सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रेम हमारे अंदर नहीं, हमने उस प्रेम को खो दिया है। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, हमें प्रेम करना है। फॉरगिव ईच अदर, और यही प्रमाण है। फॉरगिवनेस इज द प्रूफ ऑफ लव। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको आप लोग नोट करके भी रख सकते हैं कि फॉरगिवनेस इज प्रूफ ऑफ लव। प्रेम करना, माफ करना प्रेम करने का प्रमाण है। माफी प्रेम का प्रमाण है। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं या किसी के प्रति आपका प्रेम बहुत ज्यादा है, तो अवश्य है कि आप उसकी गलती, हर कोई करता है, उसकी गलती तो करेगा, लेकिन आप उसे माफ करेंगे, आपसे समझाएंगे ऐसा नहीं करना चाहिए। चाहे कैसा भी गलती किया हो, एक हमें लगता है कि हम कैसे फेथ, लेकिन वो मसीह के प्रेम से वो ऐसा कर सकता है। हम अपने प्रेम से, संसार के प्रेम से यदि देखें कि हम ऐसा करें, हम नहीं कर सकते, लेकिन हमें मसीह का प्रेम विवश करता है ऐसे करने के लिए। यदि मसीह का प्रेम हमारे अंदर है तो, यदि नहीं है तो हम नहीं कर पाएंगे। ऐसे कई उदाहरण हम देख सकते हैं, कई टेस्टमनी हम देख सकते हैं प्रेम के, कि मसीह का प्रेम उनके अंदर था और वो उनके जीवन के द्वारा लोगों ने देखा। तो हम इन बातों को जरूर ध्यान दें, और हम एक बार पुनः रिपीट करेंगे, मसीह का प्रेम कैसा, परमेश्वर ने कैसा प्रेम किया है। परमेश्वर ने हमें और आपकी गलतियों को, गलती तो हम किए ही हैं, पापी तो हम हैं ही, वो कहने की आवश्यकता ही नहीं है। हम तो परमेश्वर के योग्य भी नहीं है। हम तो क्या ये भी नहीं बोल सकते कि जो सारे क्रिएशन में से ना सबसे बिगड़ा हुआ क्रिएशन क्या है, हम। मसीह ने हमें अच्छा बनाया, परमेश्वर ने, लेकिन हम सबसे ज्यादा बिगड़े हुए मनुष्य जाति। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने इसी मनुष्य जाति के लिए इतना महान प्रेम किया, ताकि हम उसके प्रेम में आकर, उसके प्रेम के जरिए, उसके कुर्बानी के जरिए, उसके सेक्रीफाइस के जरिए हम और आप बचाए जा सके। तो क्या परमेश्वर ने, जब यीशु मसीह हमारे से इतना महान प्रेम जो संसार में कोई कर ही नहीं सकता, ऐसा प्रेम किया, तो क्या हम अपने लोगों से, अपने भाई बहनों से, अपने क्या कहते पड़ोसी से, अपने चर्च के लोगों से, अपने परिवार से हम प्रेम नहीं कर सकते क्या? मानता हूँ कि कई बार ऐसी बातें होती हैं हमारे जीवन में जो सहन से बाहर होती हैं, लेकिन फिर भी मैं नहीं जानता कि उनके मन में क्या चल रहा है। लेकिन आपका परमेश्वर उनके मन की बात नहीं पूछेगा कि वो कैसा सोच रहा है इसलिए तुमने किया। परमेश्वर आपसे अपना लेखा लेगा, आपका लेखा लेगा कि व्हाट यू हैव डन विद योर फैमिली, व्हाट यू हैव डन विद योर church member, what you have done with your neighbor, what you have done with your children। ये सब चीज आपसे पूछी जाएगी, हमसे पूछी जाएगी, प्रत्येक व्यक्ति को इंडिविजुअली पूछी जाएगी। तो इस बात का जरूर ध्यान दें कि परमेश्वर का प्रेम हमें मसीह के प्रेम में पहले हमें ढलना सिखाता है। पहले हमें ढलना है खुद, तब जाके हम परमेश्वर के प्रेम को आगे बढ़ा सकते हैं, परमेश्वर के प्रेम में हम चल सकते हैं, परमेश्वर के प्रेम को हम दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। दूसरा लोग हमें खुद ही हमें मैं कई बार सोचता हूँ कि यदि हमारा जीवन सच में परमेश्वर के अकॉर्डिंग, परमेश्वर के अनुसार है, तो हमारा एक जीवन खुद ही एक उदाहरण बन जाता है परमेश्वर सुसमाचार का। हमारा जीवन एक सुसमाचार बन जाता है परमेश्वर का, हमारे जीवन के द्वारा सुसमाचार का। हमें अपने जीवन को ऐसा बनाना है कि हमारे जीवन के द्वारा उस मसीह का प्रचार हो जाए। हमारे मुंह के द्वारा नहीं,
मुंह के द्वारा तो होना ही है, हम बोलेंगे वो, लेकिन हमारे जीवन के द्वारा, यदि हमारा जीवन सही नहीं है ना, मुंह से कितना भी बोल लें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सो इस बात को आप लोग सब ध्यान दें और जरूर इन बातों को याद रखें, क्योंकि यही सारी बातें बहुत ही जरूरी है हमारे जीवन में। परमेश्वर हमें जैसे हमने सीखा, परमेश्वर हमसे इंकरेज कोई यदि किसी में नया है, कमजोर है, उसे हमें डांटना नहीं है, उसे हमें उसे समझाना है, उसके बीच को थोड़ा हमें भी उठा लेना चाहिए, ताकि उसको ज्यादा बोझ ना लगे और वो सीखे आगे बढ़ सके। ऐसा है हम अपने बोझ उसको दे दे, ले लो भाई, और मजबूत और ये करते ही नहीं हो पा रहा है, वो नहीं हो पा रहा है, कुछ हमें वो बढ़ाना नहीं है। हाँ, मसीह के प्रेम से, परमेश्वर के वचन के द्वारा जो उसको बहुत गंदा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, कमजोर हो रहा है, उसे सिखाने समझने की जरूरत है, वो encourage के और मसीह के दृढ़ता से खड़ा रह सके। उसके बर्डन को हमें उठा लेना है और प्रत्येक व्यक्ति को भाई और बहन के जरिए दूसरे व्यक्ति को सोच के, समझ के, देख के, प्रकट करके उसे समझाना है आगे गलत तरीके से। ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है और परमेश्वर हम सबको बहुत आशीषित करे इन चीजों के द्वारा। और हमें मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर हमको बहुत आशीष दे और पवित्र के प्रेम में, ढलने में और प्रेम में चलने में और प्रेम हमारे जीवन के द्वारा लोगों तक पहुंचने की सहायता करें। सो परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष करे। अच्छा, भाई को देना चाहूँ पहले हम देंगे। धन्यवाद महाशक्तिमान दयालु